अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है एसबी आवर। आप देख रहे हैं एसबी न्यूज। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम कहानियों में जीते हैं। कुछ कहानियां मोहब्बत की होती हैं, कुछ जद्दोजहद की, और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो नस्लों से चली आ रहे हैं। एक ऐसी जिंदगी जो हमारे पाँव में पड़ी है। सिंध की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये खूबसूरत धरती, ये सूफियों की सरजमीन जहाँ मोहब्बत के गीत गाए जाते थे, आज एक अजीब सी खामोशी में लिपटी हुई है। ये खामोशी वडीराशाही की है, एक ऐसे निजाम की जिसने लोगों से इनकी आवाज, उनके ख्वाब और उनका मुस्तकबल छीन लिया है। असम्बलियों में बैठे हमारे नुमाइंदे, जिन्हें हमने अपनी बेहतरी के लिए चुना था, अक्सर इस इंजाम का हिस्सा बन जाते हैं और अवाम की बजाय अपने चंद ताकतवर लोगों के मफादात का तफज़ करते हैं। यह एक पेचीदा मसला है, एक गहरा दलदल है जिसमें हम सब बंधन से हैं, वे महसूस करते हैं। जब भी कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है, उसे दबा दिया जाता है। जब भी कोई तब्दीली की बात करता है, उसे नामुमकिन करार दे दिया जाता है। लेकिन क्या वाकई यह नामुमकिन है? क्या हम हमेशा इसी तरह जीते रहेंगे? मुझे लगता है नहीं। मेरा मानना है कि हर लंबी रात के बाद सुबह जरूर होती है। सिंध में वडीराशाही और असम्बली के एमपीआईज के गैर जमहूरी राज से नजात एक मुश्किल, एक कठिन मगर मुमकिन अमल है। यह एक दिन में नहीं होगा, शायद एक साल में भी नहीं, लेकिन इसकी शुरुआत करनी होगी। और शुरुआत होती है बात करने से, समझने से और फिर अमल करने से। इस वीडियो में मैं कोई जादुई हल पेश नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपके साथ बैठकर बात करना चाहता हूँ। हम साथ मुअस्सर इक़दामात पर बात करेंगे जो इस इंजाम से आज़ादी की तरफ हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। ये सिर्फ मेरी बातें नहीं होंगी, ये हम सबकी बातें होंगी। यह एक सफ़र का आगाज़ है, एक ऐसी गुफ्तगू का आगाज़ जो शायद हमें इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में मदद दे सके। तो अगर आप इस सफ़र में मेरे साथ हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है शऊर, आगाही। ये समझना कि हमारे साथ हो क्या रहा है। वडीराशाही सिर्फ एक सियासी इंजाम नहीं है, यह एक ज़हनी की फीत बन चुका है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि वडीराज़त की अलामत है, उसकी हवेली इंसाफ का मरकज है और उसका हिक्म हर्फ आखिर है। ये सोच हमारी इर्गों में जहर की तरह तार दी गई है। हमें इस जहर का तरीका ढूंढना होगा। हमें देही इलाकों में गांव गोठ जाकर लोगों को बताना होगा कि यह इज्जत नहीं, यह हरकाउट है। यह निजाम आपको आगे बढ़ने से रोकता है, आपके बच्चों को तालीम से महरूम रखता है और आपको गर्बत की दिल में धकेलता है। हमें यह गुफ्तगू शुरू करनी होगी। सोशल मीडिया और यूट्यूब आज के दौर के सबसे ताकतवर हथियार हैं। हमें इनका इस्तेमाल करना होगा। हमें अपनी मुकामी ज़बान सिंधी में, सराइकी में वह मवाद बनाना होगा जो एक आम आदमी आसानी से समझ सके। छोटी छोटी कहानियाँ, डॉक्यूमेंट्रीज और वीडियोस के जरिए लोगों को दिखाना होगा कहा संजाम ने इनसे क्या कुछ छीना है। जब लोग ये समझना शुरू कर देंगे कि जिसको वह अपनी इज्जत से समझ रहे हैं वह यानी की पसमानदगी है, तो तब्दीली की फैलियाँ रखी जाएगी। यह एक लंबा और सब्र आजमा काम है, लेकिन इसके बगैर कोई दूसरा कदम उठाना मुमकिन है नहीं। वडीरे का सबसे बड़ा खौफ क्या है? क्या वो बंदूक से डरता है? नहीं, वह अवाम के इत्तेहाद से डरता है। और अवाम को मुत्तहिद करने वाली सबसे बड़ी ताकत क्या है? तालीम, इल्म। यही वो हथियार है जिसे वो अवाम के हाथों में नहीं देखना चाहता। इसीलिए आप देखेंगे कि सिंध के देही इलाकों में स्कूल या तो हैं या फिर भूतंग बंगले बने हुए हैं, जहां उस्ताद गायब हैं और इमारतें जानवरों का बाड़ा बनी हुई हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक सोचे समझी साजिश है। एक अनपढ़ जाहिल कौम को गुलाम बनाना सबसे आसान होता है कि उनके वह अपने हुकूक को जानती हैं, वो सवाल करना सीखती हैं। तो हमें क्या करना है? हमें हुकूमत या स्कूलों के ठीक होने का इंतजार नहीं करना। हमें खुद मैदान में उतरना होगा। हमें ग्रासरूट लेवल पर अपने गांव, अपनी कम्युनिटी में छोटे छोटे तालीमी अदारे कायम करने होंगे। नौजवानों को आगे आना होगा, वह अपने से छोटों को पढ़ा सकते हैं। हमें छोटी छोटी लाइब्रेरियां बनानी होंगी जहां 2-4 किताबें ही क्यों न हों, लेकिन पढ़ने का एक माहौल तो बने। डिजिटल लर्निंग सेंटर्स कायम किए जा सकते हैं
जहां इंटरनेट के जरिए बच्चे दुनिया से जुड़ सकें। जब अलमकी रोशनी फैले तो जहालत के अंधेरे खुद ब खुद छट जाएंगे। तालीम हाइवा कंजी है जो गुलामी के ताले खोलेगी। हमारे हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत है, एक ऐसी ताकत जिसे हम अक्सर खुद बीज देते हैं या किसी के दबाव में आकर जाया कर देते हैं, और वह ताकत है हमारे वोट की। वडेरे यह बात अच्छे तरह जानते हैं, उसीलिए इलेक्शन के दिनों में वह सबसे ज्यादा हम तहरक होते हैं। कहीं धौंस, कहीं धमकी, कहीं लालच और कहीं बरादरी का वास्ता देकर वो आपका वोट हासिल कर लेते हैं और फिर अगले 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हाई कोर्ट से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन एक आई कोर्ट मिलकर है समंदर बनता है, एक आई कोर्ट से है कदीरें बदलती हैं। हमें अवाम में यह शऊर बेदार करना होगा कि वोट बेचना अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेचने के बराबर है। ये कोई मामूली कागज का टकरान है, ये आपकी आने वाली नस्लों की अमानत है। हमें लोगों को यह समझाना होगा कि दबाव में आए बगैर अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करें। अनामेदवारों को पहचाने जो वाकई आपके मसाइल हल करना चाहते हैं, ना कहानों को जो सिर्फ इलेक्शन के वक्त नजर आते हैं। हमें एक दूसरे को हमदर्दी होगी। अगर एक गांव के 10 लोग मिल कर यह फैसला कर लें कि वो हदबाव में नहीं आएंगे, तो यह एक बहुत बड़ी शुरुआत होगी। वोट की ताकत को पहचानना और इसका आजादाना इस्तेमाल करना असफर सूद इंजाम की बुनियादों को हिला सकता है। एक ज़माना था जब खबर सिर्फ अखबार या टीवी चैनल से मिलती थी और उन दोनों पर अक्सर ताकतवर तबके का कंट्रोल होता था, लेकिन अब ज़माना बदल गया है। अब हर हाथ में कैमरा है, हर शख्स खुदा एक रिपोर्टर है, एक ब्रॉडकास्टर है। यूट्यूब चैनल्स, फेसबुक पेजेस, ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुप्स वह प्लेटफॉर्म्स हैं जहां कोई सेंसरशिप नहीं है। यही वह जगह है जहां हम उड़ी राज की असल हकीकत, अस्कीना इंसाफियों और इसके जुल्म को दुनिया के सामने ला सकते हैं। हमें उन प्लेटफॉर्म्स को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना होगा। हर गांव, हर शहर में ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर एक आग है। इन नौजवानों को, इन छोटे सहाफियों, व्लॉगर्स और सोशल एक्टिविस्ट्स को आगे आना होगा। अपने इलाके के मसाइल को फिल्म करें, लोगों के इंटरव्यूज करें, स्कूलों की हालत दिखाएं, हस्पतालों की बदहाली बेनकाब करें। जब आई कला के कीना इंसाफी की वीडियो वायरल होती है तो वह सिर्फ आस इलाके तक महदूद नहीं रहती, वह पूरे मुल्क और पूरी दुनिया की तोजह हासिल करती है। इससे इन ताकत और लोगों पर दबाव पड़ता है। हमें सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। आपकी एक छोटी सी वीडियो, एक फेसबुक पोस्ट, एक ट्वीट तब्दीली की तहरीक में एक चिंगारी का काम कर सकती है। वडीरे खुद को कानून से बालातर समझते हैं। वो समझते हैं कि थाना कुचहरी सबान की जीब में है, और बदकिस्मती से अक्सर ऐसा होता भी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम कानून का दरवाजा खटखटाना ही छोड़ दें। कानून की किताबों में आज भी आम आदमी के लिए बहुत से हकूक मौजूद हैं। मसला यह है कि हमें इन हकूक का इल्म नहीं या हमान के हसूल के लिए कोशिश करने से डरते हैं। हमें इस खौफ को तोड़ना होगा। हमें वडीरों की गिरफ्त को, उनके गैर कानूनी फैसलों को, उनके कब्जों को अदालतों में चैलेंज करना होगा। ये काम अकेले करना मुश्किल है, लेकिन अगर कम्युनिटी मिल करे तो मुमकिन है। हमें एंटी करप्शन के इदारों को फाल करना होगा, इंसानी हकूक की तंजीमों से राब्ता करना होगा और दीगर फॉर्म्स का इस्तेमाल करना होगा। जबाई कूडेरे के खिलाफ 10 मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर होंगी। जबास के गैर कानूनी काम को कानूनी तौर पर चेट यलंज किया जाएगा तो वस पर दबाव बढ़ेगा। हमें ऐसे वकला को सपोर्ट करना होगा जो अवाम की खातिर ताकतवर लोगों के सामने खड़े होने की हम रखते हैं। यह एक तवीला और महंगी जंग हो सकती है, लेकिन अगर हमने कानून का रास्ता छोड़ दिया तो फिर हमारे पास जंगल के कानून के सिवा कुछ नहीं बचेगा। यह निजाम इसलिए भी कायम है क्योंकि हमारे पास मुतबादल क़यादत नहीं है। वही पर उन्हें चेहरे, वही पर उन्हें सोच नस्ल दर नस्ल हम पर मुसल्लत है। अगर हमें अस्कर को तोड़ना है तो हमें नई क़यादत तैयार करनी होगी। ऐसी क़यादत जो अवाम में से हो, जो अवाम के दिग्दर्द को समझती हो और जिसका मकसद सिर्फ खदमत हो। और यह क़यादत हमें नौजवानों में मिलेगी। हमारी नौजवान नस्ल में बहुत टैलेंट है, बहुत जज्बा है,
लेकिन आने से सही रहनुमाई की जरूरत है। हमें इनकी सियासी, समाजी और अखलाकी तरबियत पर काम करना होगा। स्कूलों और कॉलेजों में स्टूडेंट यूनियंस को बहाल करना होगा ताकि नौजवानों को जमहूरियत और क़यादत की पहली तरबीतें से मिले। यूथ पार्लियामेंट जैसे प्लेटफार्म्स बनाने होंगे जहां नौजवान मिल की मसाइल पर बहस करना सीखें। मकामी सतह पर, यूनियन कौंसिल की सतह पर नौजवानों के शमूलियत को बढ़ाना होगा। जब एक नौजवान अपने गांव की गली बनवाने या नाली साफ करवाने के अमल में हिस्सा लेगा तो उसे ग्रास रूट लेवल की सियासत की समझ आएगी। यही नौजवान जब कल को बड़े प्लेटफार्म्स पर जाएंगे तो वह अवाम दोस्त क़यादत साबित होंगे, न कि उडीरों के जानशीन। डीरेरे की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसकी जमीन, उसकी दौलत नहीं। इसकी सबसे बड़ी ताकत है तकसीम करवा और हुकूमत करो का असूल। वो हमें जात, पात, बरादरी, कबीले और जबान की बुनियाद पर तकसीम करता है। इलेक्शन के वक्त वो आपको याद दिलाएगा कि आप फिला बरादरी से हैं, इसलिए आपका वोट सिर्फ आसी बरादरी के उम्मीदवार को जाना चाहिए। वो हमें एक दूसरे से लड़वाता है ताकि हम कभी मुतहद होकर इसके खिलाफ खड़े नहीं हो सकें, और हम सादगी में इसके असजाल में फंस जाते हैं। हम अपने मसाइल, अपने बच्चों के मुस्तकबल और अपने इलाके की तरक्की को भूलकर सिर्फ बरादरी के नाम पर वोट दे आते हैं। इस इजहार का मुकाबला सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, इत्तेहाद। हमें लोगों को ये समझाना होगा कि हाय एक बड़ा करपटावर जालिम शख्स अगर आपकी बरादरी का भी हो तो वो आपका खैर खाह नहीं हो सकता, और एक अच्छा, ईमानदार और खिदमत करने वाला शख्स अगर किसी दूसरी बरादरी का भी हो तो वही आपका असल नुमाइंदा है। हमें मुसलसल गुफ्तगू करनी होगी, मिसालें देनी होंगी और लोगों को यह एहसास दिलाना होगा कि हमारी असल शनाख्त पाकिस्तानी और इंसान होना है, न कि किसी मखसूस जात या कबीले से ताल्लुक। जब हम बरादरी, आज़मा और तासब की ईन का तार कर देखेंगे तभी हमें अपना असल दुश्मन नजर आएगा, और वह दुश्मनी हो डेरा शाही इंजाम आए। तो दोस्तों, ये थे वह 7 इक़दामात जन पर बात करना, जन पर सोचना मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है। ये कोई रेक्ट साइंस नहीं है, ये वह बातें हैं जो हम सब जानते हैं लेकिन शायद अलगाल सोचते हैं। आज मैंने कोशिश की खान सब खरी हुई सोचों को एक जगह इकट्ठा करूं। ये सफर लंबा है और इसमें मायूसी भी आएगी, मुश्किलात भी आएंगी, लेकिन ना अगर हमने आज शुरुआत नहीं की तो हमारी आली नस्लें भयासी गुलामी में पैदा होंगी, इस इंजाम के तहत जिंदगी गुजारेंगी और शायद हमें माफ नहीं करेंगी। ये तब्दीली किसी मसीहा ने नहीं लानी, ये तब्दीली हमने और आपने मिलकर लानी है। एक चुटा सादिया जलाकर, एक कदमा उठाकर, एक आवाज बुलंद करके। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, मैं चाहता हूँ कि यह एक तहरीक की शुरुआत हो, एक ऐसी मुहिम जिसमें हम सब शामिल हों। अगर आप चाहें तो मैं इस मौजू पर मजीद गहराई में जाकर वीडियोस बना सकता हूँ। हम किस स्टडीज पर बात कर सकते हैं, या शायद एक एनिमेटेड कार्टून स्टोरी भी तैयार कर सकता हूँ जो आसान ज़बान में इस पैगाम को हर घर तक पहुंचा सके। अवामी आगाही फैलाने के लिए जो भी करना पड़ा मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं यहाँ के लिए नहीं कर सकता, मुझे आपके साथ की जरूरत है। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आप इस मुहिम में शामिल होना चाहेंगे? क्या आप इस तब्दीली का हिस्सा बनना चाहेंगे? और अगर आपका जवाब हाँ है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपकी दिलचस्पी किस चीज में है। क्या आप वीडियोस बनाने में मदद कर सकते हैं, या आप लिखने में अच्छे हैं, या आप सोशल मीडिया पर इस पैगाम को फैलाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। आपका हर एक कमेंट, हर एक आइडिया हमारे लिए बहुत कीमती है। आइए मिलकर अपने सन को, अपने पाकिस्तान को इस फरसोद अंजाम से नजात दिलाएं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।